प्यारे बच्चों, हमने कल पाठ दो सहेलियां कहानी पढ़ लिया है। आज हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कहानी दो तितलियों की है। एक तितली को सब सोना कहते थे क्योंकि उसके पंख सुनहरे मतलब गोल्डन कलर के थे, और दूसरी तितली को सब रूपा कहते थे क्योंकि उसके पंख रुपहले थे, वो बड़े सुंदर थे। सोना और रूपा दोनों पक्की सहेलियां थीं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं। एक बार की बात है, सोना तितली अकेली थी और रूपा को मिस कर रही थी। जब वह फूलों की तलाश में बाहर घूम रही थी, उसने रूपा को देखा और पूछा, रूपा तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी थी। तब रूपा ने सोना को बताया कि वह नदी के किनारे वाले बड़े बगीचे में घूमने गई थी। उसने बताया कि बड़ा बगीचा बड़ा सुंदर है, वहाँ हरे भरे पेड़, झरने तथा रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल हैं। रूपा ने कहा कि बड़े बगीचे के भंवरे तथा मधुमक्खियाँ उसके दोस्त भी बन गए हैं और वह यहाँ सोना को लेने ही आई है। सोना यह सुनकर बड़ी खुश हुई और रूपा के साथ बड़े बगीचे जाने के लिए जैसे ही उड़ी, वह एक जाली में फंस गई। रूपा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बंटी नाम के लड़के ने सोना को जाली में बंद कर लिया है। रूपा बिना डरे बंटी के पास गई और कहा कि मेरी सहेली को छोड़ दो, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? बंटी ने रूपा से कहा कि वह उन्हें नहीं मारना चाहता, वह तो उनके साथ खेलना चाहता है। रूपा ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, बस तुम सोना को छोड़ दो। बंटी मान गया, उसने सोना को छोड़ दिया। फिर वह सोना और रूपा के साथ बड़े बगीचे में खेलने चला गया। बड़ा बगीचा सोना को बहुत अच्छा लगा। उसने इतना सुंदर बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। बड़ा बगीचा खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। सोना तथा रूपा ने वहाँ जी भर के फूलों का रस पिया और फिर वो बंटी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब खेली। सभी बहुत खुश थे। बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत पड़ने पर हमारे काम आए। अगर रूपा बंटी के पास नहीं जाती और सोचती कि कहीं मैं भी ना फंस जाऊं, तो क्या वह सोना को मुसीबत से निकाल पाती? नहीं ना। तो रूपा सोना की सच्ची मित्र थी, बेस्ट फ्रेंड थी, ट्रू फ्रेंड थी, राइट। अब इस कहानी से हमें दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। बंटी ने सोना को अपने खेलने के लिए जाली में बंद कर दिया था, जिससे वह हर्ट भी हो सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए हमें कभी भी किसी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में आए नवीन शब्दों को जानते हैं। पहला शब्द है तितली। ढूंढती, सुनहरे, बगीचा, खुशबू, छटपटा, रुपहले, सहेलियां, मधुमक्खियां, बटोर। बच्चों, आइए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। उदास मतलब दुखी, कैद करना, बंदी बनाना। छटपटाना, बेचैन होना, अनईजी फील करना। बटोरना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सुनहरे, सोने के रंग के, गोल्डन कलर। बगीचा, बाग, गार्डन। सहेली, दोस्त, फ्रेंड। खुशबू, सुगंध। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।